इन वाइब्रेशंस में तुम भीतर की ओर जागते चले जाना। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। बंद आंखों से वही देखना जो हो रहा है, अपने भीतर की सुध लेना। बाहर की सड़कों पर थोड़ी देर जाम लग जाए, तुम कितना रेस्टलेस हो जाते हो, कितना रिएक्ट करते हो, फिर भी इंतजार करते हो। लेकिन भीतर तो जन्मों जन्मों का जाम लगा है। भीतर की राह पर ट्रैफिक विचारों का, विकारों का जाम दर जाम लगा है। वहां बेचैनी क्यों नहीं? वहां इस जाम को विदा करने की खबर क्यों नहीं? कोई फिक्र नहीं। फिक्र तो तब हो जब खबर हो। सर्वप्रथम अपने भीतर की खबर रखना। फिर इन अंधेरों को दूर करने के लिए अवश्यमेव कदम उठेंगे। अंतस की धारा, उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास। लेकिन एक आम आदमी का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इससे क्या फायदा होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे ध्यान क्या होता है। ध्यान को जानने से पहले हमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को जानना जरूरी है। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना है? अपने सोर्स से। अपना सोर्स, जिसे हम ईश्वर, गॉड, अल्लाह, बुद्ध, महावीर, राम, कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारा सोर्स है जिसे हमें जुड़ना है। पतंजलि के योग सूत्रों में वे सभी सूत्र हैं जिन तरीकों से हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा चित्त कैसे एकाग्र होगा, ध्यान कैसे लगेगा। एक बात समझ लेना, ईश्वर यानी सोर्स यानी शक्ति, जहां से हम आए और जहां हमें चले जाना है, वो हमारा सोर्स है। उसको जानना ही ईश्वर को अनुभव करना कहा गया है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, यानी खुद को जानना। इस खुद को जानने के लिए हमें अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। यम नियम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति एवं नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इसके पश्चात आसन, स्थिर सुखासनम, क्योंकि ध्यान के लिए हमें बैठना पड़ेगा। योगासनों से हम शरीर पर नियंत्रण करते हैं ताकि हम लंबे समय तक बैठ सके। क्योंकि जब भी हम ज्यादा देर तक बैठने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर हमें उकसाता है, मन उकसाता है। कभी जोड़ों में दर्द, कभी घबराहट। योगासन केवल हमारे शरीर पर ही नियंत्रण नहीं करते, बल्कि ध्यान की ओर भी अग्रसर करते हैं। फिर नंबर आता है प्राणायाम का, कुछ खास श्वास की टेक्निक्स, ताकि हमारा श्वास सरल, सहज हो जाए। श्वास के सहज होते ही भाव भी सहज हो जाता है, मन शांत हो जाता है। प्राण ही वो चीज है जिसके कारण हम जिंदा हैं, नहीं तो हमारे शरीर को डेड बॉडी कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, जैसे आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। इन इंद्रियों की सहायता से ही हम संसार में संपर्क स्थापित करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में सवाल जवाब पैदा होते हैं। अगर हम इन इंद्रियों का संबंध बाहर से काट दें यानी हटा दें, तो जो घटना घटेगी वो है धारणा। धारणा यानी एकाग्रचित्त, यानी एक ही चीज पर टिक जाना। प्रत्याहार के बाद होने वाली एक अनुभूति है,
और जब एकाग्रचित होता है तो एक और घटना अपने आप में घटित हो जाती है जिसे कहा जाता है ध्यान। निरंतर ध्यान, जहाँ ना कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव विचार होगा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल स्टेट। थोड़ी देर ध्यान का ध्यान रखते हुए। लेकिन इससे पहले हम प्रत्याहार से गुजरना होगा। जब तक माइंड संसार से विड्रॉ नहीं करेगा तब तक हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए हम भगवत गीता का सहारा ले रहे हैं, जो हमें समाधि तक ले जाएगी। समाधि मीन्स शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था। केवल आंखें मूंद कर बैठ जाना ध्यान नहीं है, बल्कि अष्टांग योग के सभी स्टेप्स की हमें साधना करनी होगी। तभी हम अपने सोर्स के रूबरू होंगे। ध्यान का ध्यान रखना। ध्यान से पहले 6 स्टेजेस हैं जिनसे होकर जाना पड़ता है, उसके बाद ध्यान होता है। ध्यान से पहले 6ठे नंबर पर आती है एकाग्रता। हमने कोशिश सिर्फ प्रत्याहार तक ही करनी है, बाकी सब अपने आप होता है। अतः प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान करने वालों के लिए। इस प्रकार ध्यान एक हैपनिंग है, एक घटना है जो कि कुछ क्रियाओं को होने के बाद ही अपने आप घटित होती है। यही वो अवस्था है जो कि हमें इंसान के अलावा कुछ और होने का एहसास कराती है, जिससे हम हर क्षण हर पल उस आनंद से जुड़ जाते हैं। ध्यान वो परम घटना है जो हमें इंद्रियों से परे लेकर जाती है। इंसान हम अपने आप को तभी समझते हैं जब हम 5 इंद्रियों से संसार को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम 5 इंद्रियों से परे चले जाते हैं तो हमें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, लाभ, हानि, इन सब से हट जाते हैं। ना हमें कुछ सुनाई देता है, ना स्किन को किसी स्पर्श का एहसास होता है। लेकिन इस अवस्था के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, ये महसूस होती है। पहले वही आनंद हम सांसारिक वस्तुओं से लेने की कोशिश कर रहे थे, अब वही आनंद, वही सुख, वही भीतर की शांति भीतर से मिलती है। फिर संसार की कोई भी नेगेटिविटी आपको तंग नहीं कर पाएगी। एक बार ध्यान का टेस्ट लेने के बाद हमारी संसार को देखने की दृष्टि ही बदल जाएगी। अभी तो हम रिलेशंस के बारे में सोच रहे हैं, कभी मीठा संगीत सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमारी त्वचा गर्मी को महसूस कर रही है। बस हम उसी के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सब के पार जो घटित होगा वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो आपका खुद का अनुभव होगा। इसी अनुभव को हम भगवत गीता के माध्यम से ले रहे हैं। पिछले भाग में कृपाचार्य तक की बात हो चुकी है। कृपाचार्य यानी अविद्या की शक्ति, यानी माया को सच मानने वाली सोच। नेक्स्ट है अश्वत्थामा, यह है द्रोणाचार्य के पुत्र। इनकी माता है कृपि यानी कृपाचार्य की बहन। कृपाचार्य प्रतीक है अविद्या का, तो उनकी बहन भी अविद्या का ही प्रतीक है, क्योंकि यहां द्वैत चलता है। दोनों ट्विंस हैं, कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि। यानी जैसे ही तुम माया को सच मानोगे, द्वैत इकट्ठा आएगा। लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। जहां द्वैत गिरा और अद्वैत आया, वहां माया होती ही नहीं। द्रोणाचार्य यानी संस्कार और कृपि मीन्स अविद्या, इन दोनों के मिलने से जो पैदा होता है वो है अश्वत्थामा यानी वासना। मीन्स तुम्हारे भीतर पड़े हुए अप्रगट संस्कार हैं, उन्हें वासना कहते हैं। अगर वो प्रकट हो जाए तो उन्हें कामना कहते हैं। यानी निरंतर हमारे भीतर वासना की फॉर्मेशन चलती ही रहती है। हर पल तुम्हारे भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, भले ही वो भी प्रकट नहीं हुआ है। ये अश्वत्थामा भी चिरंजीवी माना गया है, जो कभी नहीं मरेगा। तुम अपनी वासनाएं मार सकते हो,
लेकिन इस खेल में इतने लोगों में जो वासनाएं रहती हैं वो नहीं मरेंगी। दुर्योधन खुश था कि मेरे पक्ष में दो दो चिरंजीवी हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही मुसीबत है। अविद्या कभी नहीं मर सकती। तुम अपनी अविद्या को मार सकते हो, यानी तुम पीछे हट सकते हो तो हट जाओ। यही तो अंतस का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। नेक्स्ट में आएंगे लास्ट, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना। विचार से निर्विचार की ओर, केवल भाव दिशा। मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रही हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रही हूँ मैं। बिछड़ के तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझी वही समझा रही हूँ मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझी वही समझा रही हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रही हूँ मैं।